चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो किसी भी कार की या बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर देता है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड थी। उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो जो ये वेलोसिटी में चेंज आया, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये 40। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये 20। और टाइम क्या है इन दोनों के बीच में जो टाइम है। ठीक है, और ए इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। देखिए, जो चेंज का मतलब होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन हम यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ पे अगर एक चीज़ देखते हैं कि ए जो है यानी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाए, एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, तो हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया एक्सेलरेशन। तो हमारे पास आएगा वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी इनिशियल है वही वेलोसिटी फाइनल रहेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो फाइनल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग एक्सेलरेशन यहाँ पे लिए गए हैं, ये वेलोसिटी को कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे ये देखेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन लिया गया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया गया एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी को कैसे चेंज करेगा। मान लीजिए कोई बॉडी जो है शुरुआत में रेस्ट में थी, उसके बाद 1 सेकेंड बाद उसमें वेलोसिटी में कितना इंक्रीजमेंट होगा। तो 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हुआ है 20 का, क्योंकि पहले ये रेस्ट पे थी। फिर 1 सेकेंड बाद 20 का इंक्रीजमेंट हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अगले 1 सेकेंड में फिर 20 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। 1 सेकेंड बाद फिर 20 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। और 1 सेकेंड बाद फिर 20 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा वेलोसिटी में तो 80 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखते हैं, जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन ले लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 20 से घटा के 10 पे ले आए, तब हमने देखा कि यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट से स्टार्ट हुई, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर 1 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 का इंक्रीजमेंट हो रहा है पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 10 है तो पर सेकेंड वेलोसिटी में 10 का इंक्रीजमेंट करेगी। और फिर 1 सेकेंड बाद 10 का इंक्रीजमेंट हो गया तो 20 से 30 हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। 1 सेकेंड बाद फिर 10 का इंक्रीजमेंट होगा वेलोसिटी में तो 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। अब हम लोगों ने एक्सेलरेशन और कम कर लिया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। यहाँ फिर वेलोसिटी कोई मतलब किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो थी, यानी वो रेस्ट में था। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पर सेकेंड ये वेलोसिटी में उतने ही यूनिट का इंक्रीजमेंट करती है। ठीक है, तो 1 सेकेंड बाद फिर 5 का इंक्रीजमेंट हुआ तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई। फिर अगले 1 सेकेंड में 5 का इंक्रीजमेंट होगा तो 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। फिर 1 सेकेंड में 5 का इंक्रीजमेंट होगा तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। तो हमें बस यहाँ पे ये जानना है कि एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतने ही ज़्यादा रेट में बढ़ेगी। एक्सेलरेशन जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ही कम रेट में बढ़ेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन घटने से तो वेलोसिटी का बढ़ने का जो रेट होता है वो घटता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा था तो वेलोसिटी ज़्यादा रेट में बढ़ रही थी, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। और यहाँ पे एक्सेलरेशन बहुत कम है
तो इसीलिए 0 से 5 हुई, 5 से 10 हो रही है, और 10 से 15, 15 से 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो रही। तो जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा रेट से बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होगा तो वेलोसिटी जो है कम रेट से बढ़ेगी। अब आते हैं मुद्दे पे। यहाँ पे देखिए, शुरुआत में कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में थी, रेस्ट में है, ठीक है। जब हमने उसको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया, तो आप जानते हैं अगर एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीजमेंट होगा, 20 मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है। क्योंकि 0 थी तो 0 से 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो गया। अगले 1 सेकंड में कितना होगा, उतना ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 का इंक्रीजमेंट हुआ तो 20 से कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब हम लोगों ने एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना ले लिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वो कितना बढ़ाएगा, 1 सेकंड में उतनी ही यूनिट का इंक्रीजमेंट कर देगा वेलोसिटी में। तो पहले 40 थी, एक्सेलरेशन 10 है, तो अब 1 सेकंड बाद 10 का इंक्रीजमेंट करेगी वेलोसिटी में, तो ये 50 मीटर पर सेकंड हो गया, वेलोसिटी हो गई। अभी भी एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब 1 सेकंड बाद कितना इंक्रीजमेंट होगा, 10 का ही होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 10 का इंक्रीजमेंट होगा तो ये 60 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अब लोगों ने यहाँ पे एक्सेलरेशन और घटा दिया, एक्सेलरेशन घटा के ले आए हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब एक सेकंड बाद कितना इंक्रीजमेंट होगा वेलोसिटी में, क्योंकि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हर 1 सेकंड में 5 का इंक्रीजमेंट होगा वेलोसिटी में। तो पहले 60 थी, तो 1 सेकंड बाद कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा 5 का, तो ये हो जाएगी 65 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अभी भी हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 5 का ही इंक्रीजमेंट होगा 1 सेकंड बाद वेलोसिटी में, तो 65 से कितनी हो जाएगी 70, ठीक। अब हम लोगों ने एक्सेलरेशन कर दिया है घटा के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कर दिया। तो अब कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर सेकंड में 1 का ही इंक्रीजमेंट होगा। तो यहाँ पे 70 है एक्सेलरेशन, अब तुम्हारे पास कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 1 ही यूनिट बढ़ेगी तो 71 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अभी भी एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना इंक्रीजमेंट होगा वेलोसिटी में 1 का, तो 72 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया है 0, जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा था वही 0 हो गया, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं होगी। 72 थी, 72 है, और 72 ही रहेगी जब तक एक्सेलरेशन 0 रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन ही 0 हो गया तो जो वेलोसिटी 72 पे थी वही 72 और 72 ही रहेगी, 72 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, अब चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया है 0 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा है कि एक्सेलरेशन के घटने से वेलोसिटी कॉन्टीन्यूस इंक्रीज हो रही है, देखिए, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज कहीं पे भी घट नहीं रही है, हाँ रेट घट रहा है बढ़ने का, पहले ज़्यादा बढ़ रही थी, क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास कितना था ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ 20 से 40 हुई, जब एक्सेलरेशन 10 हुआ तब 10 का इंक्रीजमेंट हो गया, जब 5 हुआ तो 5 का इंक्रीजमेंट होगा, 1 हुआ तो 1 का इंक्रीजमेंट होगा वेलोसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे रेट है वो बढ़ने का घट सकता है, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो रही है, देखिए वो बढ़ रही है, ठीक। एक्सेलरेशन के घटने से वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। 0 हो गई तो कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन घटता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन के घटने से
वेलोसिटी घटती नहीं है, वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन उसके बढ़ने का रेट कम हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जितना कम होगा उतनी ही कम रेट से वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा रेट से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है तो रेट कम होता जा रहा बढ़ने का, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ रही है। देख लीजिए कहीं पे घटी नहीं है, तो एक्सेलरेशन घटेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन घटता है तो बढ़ाने वाला है, वो घटेगा तो वेलोसिटी अपने हिसाब से बढ़ाएगा। ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा, कम होगी एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को कम बढ़ाएगा, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ती रहेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, जीरो हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, फिर बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो बढ़ ही नहीं सकती। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक कार मूविंग विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सडनली उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तब आपको बताना है इसमें से क्या सही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेलोसिटी डिक्रीजिंग, 10 से 5 हुआ है, एक्सेलरेशन घटा है, तो क्या वेलोसिटी घटेगी? नहीं, वेलोसिटी तो बढ़ती है। यहाँ देखिए, यहाँ से ये देखिए 10 था तो 50 से 60 हुई, जब एक्सेलरेशन 5 हो गया घट के, तब 5 से वो 60 से 65 हो गई। ठीक, और 65 से 70 हो गई। वेलोसिटी घट कहाँ रही, वेलोसिटी तो बढ़ रही, रेट घट रहा है बढ़ने का। जब 10 होता है तो 10 का इंक्रीजमेंट होता है वेलोसिटी में। जब 5 एक्सेलरेशन हो गया तो 5 का इंक्रीजमेंट होगा पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी तो घटती नहीं है, ये तो गलत हो गया। ठीक, ये आंसर तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, ये तो नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन जब कम हो जाता है, एक्सेलरेशन जब कम होता जाता है तो वो कम कम वेलोसिटी को बढ़ाता है। एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ज़्यादा वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन घट रहा, 10 से 5 हुआ, एक्सेलरेशन घटा है, तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी घट जाता है, घट जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 5 था, 5 से 65 हुआ, 65 से 70 हुआ, लेकिन जब एक्सेलरेशन ज़्यादा था, जब एक्सेलरेशन ज़्यादा था तो 20 से सीधा 40 हुआ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ रही है। जब एक्सेलरेशन घटेगा तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो घट जाएगा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी घटेगी, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा है वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, हाँ ये ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और दूसरा है चौथा ऑप्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होती है जब एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक, इससे पहले कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।